Hello student, class 11th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of the chapter linear inequality. Mathematics class 11th chapter 6 linear inequality. ओके ये आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक अपलोड कर दिया है। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इफ x इज लेस देन 9 देन माइनस एक्स लेस देन -7 और b है माइनस एक्स लेस आर इक्वल -7 माइनस एक्स ग्रेटर देन -7 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल -7, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आफ्टर मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन। यदि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वलिटी में जो x इज लेस देन 7 है तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि आपको बताया गया है जब भी माइनस साइन से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। लेस देन है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन हो जाती है, और अगर ग्रेटर देन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन हो जाती है। इसी तरह से यदि ग्रेटर आर इक्वल है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा। और यदि लेस आर इक्वल है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर आर इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि सिंबल वही है। दूसरा देखिए माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू -7, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन ही लगा है। सी वाला देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन -7, देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी में हमारा जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो गया, मीन्स उल्टा हो गया है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन -7। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 विदिन ब्रैकेट 2x + 3 - 10 लेस देन 6 विदिन ब्रैकेट x - 2 देन व्हिच इज ट्रू फॉर x। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर x के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। फर्स्ट वी सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी 2 विदिन ब्रैकेट 2x + 3 - 10 लेस देन 6 विदिन ब्रैकेट x - 2। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x + 6 - 10 लेस देन 6 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 6x - 12 आ जाएगा। ओके, अब जितना वेरिएबल वाला टर्म हमारा उसको लेफ्ट में कर लीजिए। x की वैल्यू फाइंड करना है। x 4x - 6x, इसको लेफ्ट में कर देंगे। लेस देन -10 - 12 ये है। और यहाँ देखो 6 - 10 आएगा -4, और इस साइड में ले जाएंगे राइट साइड में तो +4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट कर सकते हैं -2x लेस देन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा -8। -2 से आप डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स आपका यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 मीन्स x इज ग्रेटर देन 4 टू इन्फिनिटी ऑल दोज वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 4, और 4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू लाई कर रहा है आपका 4 और इन्फिनिटी के बीच में। ओके, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x² / x - 2 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मीन्स x की क्या वैल्यू ऐसी पॉसिबल होगी जो इसमें पुट करने के बाद 0 से ग्रेटर देन आए, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज आए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख करके भी आप टिक लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहली बात तो यहाँ देख लो आप x - 2 जो डिनोमिनेटर है, आप जानते हो इनइक्वालिटी का जो डिनोमिनेटर है x - 2 नेवर बी 0, ये 0 हमारा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब क्या आ जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 2, x 2 तो पॉसिबल नहीं है। अब 2 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल भी है, लेस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा नंबर क्या है, ऑलवेज स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो x डज नॉट इक्वल टू 2, और x डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, x टू 2 हमारा हो नहीं सकता। अब देखो इसमें दिया है 2 इंक्लूड है, ओपन क्लोज इंटरवल है, यहाँ -2
निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ निगेटिव क्वांटिटी हमारा आ जाएगा, बट ग्रेटर देन के लिए कह रहा है। और यहाँ ऑप्शन सी में है 2 से इन्फिनिटी, और 2 से इन्फिनिटी के लिए अब देखो x डज नॉट इक्वल टू 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 फॉर ग्रेटर देन 0 ऑफ दिस इनइक्वलिटी मीन्स x इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक के सभी वैल्यू के लिए ये हमारा इनइक्वलिटी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू रखेंगे सबके लिए इनइक्वलिटी हमारा सेटिस्फाइड करेगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा मेथड देखिए वेवी कर्व मेथड से, वेवी कर्व मेथड से इसके फैक्ट निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वेवी कर्व मेथड से क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालोगे तो यहाँ 0 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। न्यूमरेटर में फाइंड करेंगे 0 आएगा, डिनोमिनेटर के लिए 2 आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पर शो कर देते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी। हमने आपको वेवी कर्व मेथड बताया था इसके पहले की वीडियो में, इसलिए आप वेवी कर्व मेथड अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको वहां पर जा करके वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको वेवी कर्व मेथड तैयार हो जाए। ठीक है, इससे बहुत इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आप रिप्रेजेंट कर दो दोनों को, यहाँ आपका 0 आ जाएगा, यहाँ आपका 0 आएगा और यहाँ आपका 2 आएगा। ठीक है, 0 और 2 क्रिटिकल पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और देखो 2 आप ले नहीं सकते, इसलिए इसको आप क्या कर दो, ठीक है, ओपन इंटरवल की साइन लगा दो, सिंबल बना दो, सर्किल को ऐसे ओपन कर दो। ओपन सर्किल क्या इंडिकेट करता है, दिस वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, ये हमारा एक्सक्लूडेड वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हमने इंडिकेट कर दिया। अब हमने आपको बताया था कि इसके राइट साइड में पॉजिटिव लगा दो। वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग राइट साइड में ग्रेटर देन 0 के लिए हम पॉजिटिव यहाँ लगा देंगे, ये हमारा पॉजिटिव साइन लग गया। अब इसके पहले अब देखो ये जो 2 आया है, ठीक है, 2 आया है, 2 किस फैक्टर से आया, x-2 फैक्टर से आया है। तो इसके पहले की जो वैल्यू है इस यहाँ हम क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ देखो ये 0 किसके फैक्टर में आया है, x के फैक्टर में। अगर x के फैक्टर में 0 आया है तो ये x का पावर कितना है, हमने आपको पावर बताया था, पावर के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस वेरी करता है। तो यहाँ पावर हमारा एक इवन नंबर है, और पावर जब इवन नंबर होता है तो हमारा जो साइन है वो कंटिन्यू वही चलता रहता है। तो यहाँ इवन पावर पर हमारा साइन कंटिन्यू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये वेवी कर्व का मेथड है, रूल है इसी के अकॉर्डिंग। और वैसे आप रियलिटी अगर देखोगे इस इंटरवल में हमारा वैल्यू निगेटिव ही आएगा, आप चेक करके देख लो। इस इंटरवल में हमारा वैल्यू क्या हो सकता है 1, अगर 1 रखोगे तो यहाँ 1 पॉजिटिव आएगा लेकिन यहाँ निगेटिव आ जाएगा। सो इट मीन्स 0 और 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे निगेटिव आएगा, इसीलिए वेवी कर्व से यहाँ निगेटिव आता है। और 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू आप रख करके देखो, -1, -2, -3, -4, -5, सभी के लिए ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव आएगा। ठीक है, इसीलिए वेवी कर्व मेथड से यहाँ निगेटिव लगा देते हैं। आप पुट करके देखोगे तो -1 रखो, -1 रखोगे तो -1, -2, -3 आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है तो आ जाएगा -1/3, जो कि ये निगेटिव क्वांटिटी है। तो निगेटिव क्वांटिटी वेवी कर्व मेथड से ही वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद ही ये वेवी कर्व मेथड बना है, वेवी कर्व मेथड कहीं अलग से नहीं आया है। ठीक है, इसी के साइन को देखते हुए ही बनाया गया है। इसलिए आप याद करो, अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो कंटिन्यू वही साइन हम अगले में भी रिवर्स करो, वही साइन हम जो है अगले में भी राइट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारा वही साइन हो जाएगा जो यहाँ निगेटिव में है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव ग्रेटर देन के लिए कह रहा है, ग्रेटर देन किस इंटरवल में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में है। यहाँ हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू हमारा पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स बट एक्सेप्ट 2, तो हमारा इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, राइट। ये वेवी कर्व मेथड से हमने बता दिया है, दोनों मेथड को बता दिया है। दोनों मेथड आप तैयार रखिए, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड वेवी कर्व मेथड होता है। बट इसके रूल को आपको ध्यान में रखना है, और हमने जो वीडियो बनाया है उसमें वेवी कर्व मेथड को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट, तो आपको तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x² - 2x + 1 विद इन ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट x - 4 ग्रेटर आर इक्वल 0। तो ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, मीन्स द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विच आर सेटिस्फाइड द गिवन इनइक्वालिटी। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो इसको हम बेबी कर्व मेथड से इजी वे में सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये हमारा इनइक्वालिटी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट, एंड नेक्स्ट है x माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल 0, राइट। ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 4 आ जाएगा। इसको जब 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 1 एंड 4, ठीक है। 1 और 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई बेबी कर्व मेथड। अब देखो, आप इसको रिप्रेजेंट कर दो 1 और 4 को, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारा पहली बार तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पर आएगा। अब इसको आप ये ध्यान दो कि हमने आपको जो रूल बताया था, 4 से राइट साइड में कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमारा पूरा इनइक्वालिटी पॉजिटिव आएगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। आप 4 के बाद कोई वैल्यू रख के देख लो, 4 के बाद 5 रखो, 5 रखोगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा हर एक वैल्यू के लिए, चाहे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। बट यहाँ अगर आप 5 रखोगे, 5 के लिए भी वैल्यू ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ग्रेटर देन 4 के लिए हमारा पॉजिटिव होगा, और बेबी कर्व भी यही कहता है इसके राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक। अब इसके लेफ्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या से साइन लगाएंगे, 4 किस ब्रैकेट से आया है, x माइनस 4 ब्रैकेट से 4 आया है, इस फैक्टर से 4 आया है, ठीक है। अब अगर इस ब्रैकेट से 4 आया है ब्रैकेट से, तो हम क्या करेंगे, इसका पावर चेक करेंगे। इसका पावर 1 है, और 1 हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर 1 ऑड नंबर है पावर में, बेबी कर्व के अकॉर्डिंग ये हमारा साइन चेंज हो जाता है, यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप इसके बीच में अगर कोई वैल्यू रख करके चेक करोगे तो नेगेटिव ही क्वांटिटी आएगा, क्योंकि आप ले लो 1 और 4 के बीच में 2 ले लेते हैं, 2 लोगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। इट मीन्स क्लियरली, चाहे आप बेबी कर्व से लगाओ और चाहे इसमें वैल्यू पुट करके देखो इंटरवल के बीच, तो यहाँ आपका साइन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए बेबी कर्व मेथड ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो हमें वैल्यू रख के नहीं चेक करनी पड़ती, डायरेक्ट हम प्लस माइनस लगाते चले जाते हैं, राइट। अब देखिए इस इंटरवल में पहले बेबी कर्व से समझो। देखो 1 किसके फैक्टर से आया है, x माइनस 1 के फैक्टर से आया है। अब x माइनस 1 के फैक्टर का क्या है, होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर कैसा नंबर है, ये पावर, इसका पावर इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हमने आपको बताया था साइन नहीं चेंज होती है, कंटिन्यू वही साइन आ जाता है। तो यहाँ माइनस है, कंटिन्यू वही साइन यहाँ भी कर देंगे माइनस, ठीक है। अब वैसे चेक करके देख लो, ओरल ही रख के देख लो, 1 से लेस कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 1 से लेस 0 ले लो, 0 रख के देखोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 4, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और -1 ले लोगे तब भी नेगेटिव आएगा, -2 ले लोगे तब भी नेगेटिव, मीन्स 1 के पहले कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आएगा। इसलिए अब आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से वैल्यू रख के चेक मत करिए, जो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग देखिए आपका रिजल्ट क्या निकला, राइट साइड में यहाँ पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए कह रहा है और माइनस भी नहीं है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा। और फिर इसका पावर देखते हैं, x माइनस 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ देखो हमारा नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गया। फिर इसका पावर देखेंगे, इसका पावर 1 के लिए है, 1 के फैक्टर में आया है, इसके पावर को देखेंगे 2 है, और 2 अगर इवन नंबर आएगा पावर में तो फिर वही इनइक्वालिटी का जो हमारा ये है सिंबल है माइनस यहाँ है, तो वही कंटिन्यू माइनस भी लगा देंगे अगले में भी, राइट। तो इसलिए हम बार बार वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसी बेबी कर्व के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। अब आप याद कर लो, ऑड पावर है तो हमारा इनइक्वालिटी का यहाँ जो साइन है वो क्या होता है, तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे आप वीडियो देख लेंगे, पूरा डिटेल हमने बताया है। और अगर इवन पावर है, पावर ऑड, फार पावर ऑड और फार पावर इवन, फार पावर इवन के लिए हमारा क्या होगा,
साइन नो चेंज, साइन नो चेंज, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस केस में, इसलिए दोनों पॉइंट को हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पावर हमारा इवन था, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, वही माइनस आ गया। अब देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए ही हमारा इंटरवल सेटिस्फाइड करेगा इसके आंसर में। तो 4 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल लगा है, तो ग्रेटर आर इक्वल लगा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारा इंक्लूड होगा, ये वैल्यू लिया जाएगा, 4 इज पॉसिबल, 4 लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट करोगे क्लोज इंटरवल 4 to infinity are satisfied means this interval is the solution of the given inequality, ये solution सेट होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 4 से इन्फिनिटी तक 4 भी लिया जाएगा, 4 से ग्रेटर हर एक वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी हमारा पॉजिटिव आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल 10 देन, इसमें x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, किस वैल्यू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा जो इनइक्वलिटी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें, मॉड की पहले डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। मॉड x किस केस में डिफाइंड है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव मॉड x व्हेन x ग्रेटर देन 0, ओके, एज वी नो दैट, एंड x इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन 0। तो ग्रेटर आर इक्वल 0 पर हमारा x की वैल्यू मॉडुलस में पॉजिटिव आता है, और लेस देन 0 पर वैल्यू नेगेटिव आती है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखो, होगा। तो इसी तरीके से पहले x प्लस 3 मॉड को आप डिफाइन कर लो, इजी हो जाए। इसमें देखिए ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव किस केस में आएगा, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा इफ x प्लस 3 ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर आर 0 के लिए। और ये वैल्यू नेगेटिव किस केस में होगा, x प्लस 3 इज नेगेटिव व्हेन x प्लस 3 लेस देन 0, और लेस देन 0 के लिए इस मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन के लिए चेक कर लेते हैं, फॉर x प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल 0। तो ये ग्रेटर आर इक्वल 0 के लिए केस फर्स्ट में ले रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स दिस कैन बी राइट x प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ बता दिया है। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 7। अब यहाँ x की वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 7 या 7 से ग्रेटर। इट मीन्स x बिलोंग 7 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, 7 या 7 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका इस केस में सोल्यूशन हो गया x की वैल्यू। और दूसरा केस ले लेंगे, दूसरे केस में इफ x प्लस 3 ग्रेट लेस देन 0, इस केस में देखो तो हमारा ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा मॉडुलस में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 इज निगेटिव। ठीक है, ये हमारा निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या लगा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 लगा है। इसको सॉल्व करो, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वलिटी हमारा यहाँ रिवर्स हो जाएगा। तो आपको मिलेगा x प्लस 3 लेस आर इक्वल -10। ठीक है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और x की वैल्यू निकाल लो, x लेस आर इक्वल टू 3 को राइट साइड माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, -10 -3 आ जाएगा -13। अब ये क्या बता रहा है, -13 हो सकता है, या तो 13 से आपका लेस आर इक्वल हो सकता है, x इज इक्वल टू दी -13, अदरवाइज लेस देन 13। तो यहाँ x की वैल्यू जो हमारा बिलोंग करेगा इंटरवल, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग -13, ठीक है, क्लोज इंटरवल, और ये कहाँ तक वैल्यू रहेगा, इसके लेस में -इन्फिनिटी तक। ठीक है, इट मीन्स x बिलोंग -इन्फिनिटी टू -13, और -13 इक्वलिटी लगी हुई साइड, इसलिए क्लोज इंटरवल रहेगा। अब दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग -इन्फिनिटी टू -13, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, ये हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा। और यूनियन में इसके लिए भी आ रहा है, 7 टू इन्फिनिटी के लिए भी आ रहा है, 7 टू इन्फिनिटी पर भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको जब आप दोनों को मिलाओगे तो हमारा सोल्यूशन टोटल x का क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी टू -13 क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 14, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल 3। इसका सोल्यूशन क्या होगा जो इनइक्वालिटी दिया है मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 3 के लिए। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन को डिफाइंड यदि करें तो मॉड ऑफ एक्स, दिस वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अदरवाइज माइनस एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या राइट कर सकते हैं, केस फर्स्ट में इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0 देन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारा इस केस में पॉजिटिव होगा, तो आएगा आपको मिलेगा एक्स लेस आर इक्वल 3, आपको मिलेगा एक्स लेस आर इक्वल 3। ये हमारा पहला केस मिल गया, मीन्स एक्स की वैल्यू या तो 3 हो या तो 3 से लेस हो। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम कंडीशन फर्स्ट दे देंगे। और सेकंड कंडीशन में फिर राइट करेंगे इफ एक्स इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो इस केस में क्या मिलेगा यहाँ से हमें, तो इस केस में मिलेगा एक्स लेस देन 0 पर नेगेटिव एक्स लेस आर इक्वल 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको मिलेगा, एक्स ग्रेटर आर इक्वल -3 मिल जाएगा। इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, -3 या 3 से ग्रेटर। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें या डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, आर इक्वल टू 3, तो दिस वी कैन राइट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल -3, ग्रेटर आर इक्वल -3, बट यहां देखो लेस आर इक्वल 3। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल -3, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल -3 फ्रॉम सेकंड, एंड फ्रॉम फर्स्ट इज ऑल्सो एक्स इज लेस आर इक्वल 3। तो दोनों इनइक्वलिटी को जब हम मिलाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ग्रेटर आर इक्वल -3 बट लेस आर इक्वल 3। तो इसको हम क्या राइट करेंगे इंटरवल फॉर्म में, इसको हम राइट करेंगे -3 to 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि लेस आर इक्वल है तो यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यू इंक्लूड है। इट मीन्स फॉर दिस इनइक्वलिटी द ऑप्शन सी इज करेक्ट, -3 3 क्लोज इंटरवल, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, द सोल्यूशन सेट ऑफ x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर आर इक्वल 1 इज। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, मीन्स x किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट x+1 बाई x+2 ग्रेटर आर इक्वल 1। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, x+1 बाई x+2 -1 ग्रेटर आर इक्वल 0। इनइक्वलिटी के राइट साइड में 0 के इक्वल हमेशा करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम आप ले लो, x -1 -x -2 आ जाएगा बाई x+2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 - 2 मीन्स -1 बाई x+2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आपको फाइंड होगा। तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव कब मिलेगा, ध्यान से समझिए, ये वैल्यू आप पॉजिटिव कब मिलेगा। देखो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर मीन्स अगर a बाई बी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम समझें तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर हमारा क्या है, a लेस देन 0 है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव लाने के लिए a तो हमारा लेस देन 0 है, तो हमारा डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर तो न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है, और अगर डिनोमिनेटर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तभी नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर के नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर के पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इट मीन्स दिस इज पॉसिबल व्हेन a लेस देन 0, इफ a लेस देन 0 देन b इज आल्सो लेस देन 0। तो हमारा डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा ही होना चाहिए, तभी ये इनइक्वलिटी हमारा सेटिस्फाइड होगा। क्लियर। अब देखो लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, x डज नॉट इक्वल टू 2, बट यहाँ पर आप राइट करोगे x डज नॉट इक्वल टू -2। x की वैल्यू आपका -2 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दोगे x+2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और x डज नॉट इक्वल टू -2 आ जाएगा। x की वैल्यू निगेटिव में -2 नहीं ले सकते, अगर निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, समथिंग बाई 0, और समथिंग बाई 0 आपका क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, और अगर -2 नहीं हो सकती, इससे लेस कोई भी वैल्यू आप नेगेटिव में ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, -6 भी ले सकते हो। तो यदि माइनस में डिनोमिनेटर आएगा तभी ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। तो इट मीन्स
द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस होल क्वांटिटी आर पॉजिटिव इफ x इज लेस देन -2। ओके, देखिए ध्यान समझिए, x इज लेस देन -2 के लिए पूरी क्वांटिटी हमारा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x लेस देन -2। ओके, -2 तो आप ले नहीं सकते, -3 लेकर के देखो, -2 से छोटा, -3 लोगे तो -3 + 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट पॉजिटिव। -4 ले लो, -4 लोगे तब भी माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट पॉजिटिव। -5 ले लो, -5 और 2 -3 आ जाएगा, -3 डिनोमिनेटर में -1 ऊपर और माइनस माइनस कैंसिल आउट 3। ठीक है, तो x इज लेस देन -2 के लिए ये पूरी क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव आएगा, और -2 से लेस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो द वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल x बिलोंग -∞ टू -2 ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें 2 लेना नहीं है, 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो आपका x का सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -∞ टू -2। देखिए -∞ तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि -2 है, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन r = 0 के लिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 2x + 4 होल अपॉन x - 1 ग्रेटर आर = 5 देन विच इज ट्रू। इसमें से x की किस वैल्यू के लिए कौन सा कंडीशन हमारा ट्रू होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इट इज गिवन दैट द इनइक्वालिटी 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर आर = 5। ठीक है, -5 को लेफ्ट में करके इक्वलिटी के जो हमारा इनइक्वालिटी उसके राइट साइड में 0 बनाते हैं। इसी टाइप से हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। 4/x - 1 -5 ग्रेटर आर = 0, दिस वी कैन राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x - 1 एलसीएम ले लो, तो x - 1 एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा न्यूमरेटर में, 2x + 4 -5 विदिन ब्रैकेट x - 1। ठीक है, ग्रेटर आर = 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, 2x + 4 -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5x + 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका रहेगा x - 1 ग्रेटर आर = 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका -3x, यहाँ 2x - 5x, और यहाँ आपका आ जाएगा 4 + 5 9 बाई x - 1 ग्रेटर आर = 0। आप यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस आप कॉमन ले लो, 3 x - 3 अपॉन x - 1 ग्रेटर आर = 0। -3 से डिवाइड कर दीजिए, -3 से डिवाइड कर दोगे इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा x - 3 बाई x - 1 लेस आर = 0। ठीक है, -3 से डिवाइड करने पर आपका इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हो जाएगा, -3 भी 0 में इंड हो जाएगा, तो आएगा आपको x - 3 बाई x - 1 लेस आर = 0। राइट। तो यहाँ से हमें न्यूमरेटर क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू के लिए, 0 से लेस के लिए, 0 के लिए x - 3 लेस आर = 0, लेस आर = 0 मिलेगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x फॉर न्यूमरेटर इज x इज लेस आर = 3, बट आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 1, x = 1 ना होने पाए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका सोल्यूशन आपका हो गया x की वैल्यू या तो 3 हो या तो 3 से लेस, बट ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, और 3 से क्या हो, लेस आर इक्वल टू 3, मीन्स द सोल्यूशन ऑफ दिस सेट x बिलोंग 1 to 3। 3 आपका क्लोज इंटरवल होगा और यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को ये हमारा x की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा 1 और 3 के बीच में, और 3 भी आपकी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और यदि हम इसको वेवी कर्व से समझें, तो वेवी कर्व से समझने के लिए क्या करेंगे, इधर +∞ इधर -∞ राइट करेंगे। यहाँ आपके 2 जीरोज आएंगे, क्रिटिकल 2 पॉइंट आएगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा। इससे भी समझा देते हैं आपको, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, राइट साइड में हम पॉजिटिव लगाएंगे और इसके पहले यहाँ निगेटिव लगा देंगे। ठीक है,
और यहाँ भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक, अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व। तो देखो यहाँ हमारा लेस देन जीरो, जीरो का मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या है, आप 1 तो ले नहीं सकते हो क्योंकि 1 यहाँ डिनोमिनेटर में होगा नहीं, इसलिए ओपन सर्कल कर देंगे यहाँ पर। और ये हमारा 3 इंक्लूड है, तो इसलिए 3 को हम क्या कर देंगे, क्लोज सर्किल में कर देंगे, इसको साइडेड कर देंगे। तो ये निगेटिव वैल्यू के लिए लेस देन शो क्या करेगा हमारा, इसके लिए शो कर रहा है 1 2 3, ठीक है। 3 इज क्लोज इंटरवल बट 1 इज ओपन इंटरवल, 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो वेवी कर्व के अकॉर्डिंग भी 1 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट।